लियो मत किसी से, ठीक है? मैं नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएटर को हर जगह रोकने वाले जरूर मिलेंगे। यही अपना घर है, आशियाना है कि मुझे इस बिल्डिंग से ऐसे जाना पड़ेगा। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? अभी मैं हूँ अपने ही ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे एंड आज इस बिल्डिंग को अलविदा कहने का दिन आ गया है। आज के बाद इस बिल्डिंग में मुझे कभी आने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज रीजन बिहाइंड कुछ और है एंड यहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट डे एंड फॉर माई बिल्डिंग। इसकी कुछ छोटी छोटी यादें मैंने बना रखी है तो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा, तो देखते रहिएगा। तो छोटी छोटी यादों के साथ में मैंने यहाँ पे जो अपना टाइम स्पेंड किया है इस जगह पे, तो कई सारी यादें हैं। तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो आज इस बिल्डिंग को हम अलविदा कहते हैं एंड जहाँ जाएंगे ऐसे से जाएंगे और अच्छे से रहेंगे। एंड इस बिल्डिंग ने मुझे बहुत कुछ अच्छे दोस्त दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छा कनेक्शंस दिए, मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह फील करवाया। एक थ्योरी में कहा गया है कि अगर कोई लोग और कोई टाइम ऐसा आता है कि एक जगह पे आके मिलता है, यानी उस जगह पे आके आपको उन लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है? तो ये वही जगह थी जहाँ पे मुझे कई सारे दोस्त मिले एंड उन लोगों ने मुझे कई जगह साथ दिया। कई अच्छे और बुरे लोग भी थे जो चले गए, बट ठीक है, जो जहाँ मिलता रहा हमने अपनाते गए, जो जैसे चला गया उसे जाने दिया, ठीक है? तो चलिए गाइस, आज चलते हैं इस बिल्डिंग। हाँ जी, नमस्कार। सो आज का व्लॉग इस तरह से है कि आज इस ऑफिस का लास्ट डे है मेरी इसी बिल्डिंग में एंड इस बिल्डिंग में जब से लास्ट डे है तो मैंने सोचा कि लास्ट डे का व्लॉग और लंच का बनाया जाए। तो ये था आज हमारा लंच जो इस बिल्डिंग में मेरा लास्ट है। इसके बाद में मुझे जब इस बिल्डिंग में खाने को कभी नहीं मिलेगा। क्या दिन थे, कितनी अच्छी रातें थी, कितने अच्छा एनवायरनमेंट था इसी ऑफिस का, इसी बिल्डिंग का एंड इसी कैफेटेरिया का। मुझे आज भी दिन याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो यही आउटफिट पहन के आया था एंड आप मानोगे नहीं, ये जो आज कढ़ी चावल एंड पनीर, मलाई पनीर एंड रायता बना है, इसी को शॉर्ट डाला था यूट्यूब पे, तब 10 मिलियन व्यू आए थे। वही खाना था और आज भी लास्ट डे पे यही वो खाना है। बहुत सारी चीज़ें कहनी है बट कहने के मूड में नहीं हूँ बिकॉज थोड़ी देर में मैं रोक दूंगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस बिल्डिंग से ऐसे जाना पड़ेगा, बट थैंक यू सो मच। तो चलिए लंच करते हैं एंड आज पूरे ऑफिस का व्लॉग बनाते हैं। एक एक याद को मैं समेटना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी यादें थी, हैं और रहेंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय। चलिए आज करते हैं अपना लंच। तो पहला बाइट आप लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा था कि आज यहाँ पे लास्ट है, तो सर कैसा लग रहा है? मैंने कहा बस घर छूट रहा है, जाने का वक्त आ गया। सच में आ गया गाइस, जाने का वक्त आ गया। वॉशिंग एरिया बहुत ज्यादा मिस होगा मुझे, बहुत ही ज्यादा। ये वहाँ पे भी मिलेंगी। सो ये स्पेस हुआ करता था कॉफी स्पेस ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे मैंने बहुत ही एम्प्लॉयज के लास्ट डे के केक कटे हैं। यहाँ पे एक हमारा कमीशन अनाउंस हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये जगह बहुत ही याद है एंड इसी एरिया में बैठ के मैंने किसी की बहुत ही ज्यादा गॉसिप करी थी एंड जब उसे पता चला था कि मैं उसके बैक बिचिंग कर रहा हूँ तो बहुत ही नाराज हुआ था। नाउ ही इज नॉट माई लाइफ बट या उस दिन से मैंने कभी किसी की गॉसिप नहीं करी। सो इस चीज की बहुत अच्छी याद है एंड दैट एरिया है, इसके अगर कर्टन्स ओपन होते हैं, कर्टन्स ओपन नहीं करने अलाउ नहीं है। सो यहाँ का जो इस एरिया के जो कर्टन्स हैं, यहाँ से बाहर का दिखाई देता तो हम सोचते थे यार काफी अच्छा है। काफी रील्स वगैरह मैंने बनाई थी इस जगह पे, तो ये कॉफी स्पेस भी मुझे बहुत याद आएगा। ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट एड रूम हुआ करता, यानी कि डॉक्टरों की सुविधा यहाँ पे दी जाती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने कहा कि मेडिकल रूम कहाँ है, कि नीचे है। मैं आ गया इस साइड में, आके देखा सिर्फ बेड और था। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है, कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेडिकल रूम में डॉक्टर ही नहीं है। भगवान ना करे मुझे इस जगह की कभी जरूरत पड़ी हो, बट नाइट शिफ्ट में सोने के लिए इस जगह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके, इसको भी अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। देख लो यार, लिफ्ट भी बहुत छोटी हुआ करती और हमेशा से 4th फ्लोर पे रुक जाती थी, पता नहीं क्यों। राजीव चौक था ये हमारे इस मेट्रो का और इसका हमेशा 11 टेढ़ा ही मिलता था मुझे। देखो अभी भी टेढ़ा ही है। सेट एंड अभी आ चुके हैं इस ऑफिस या इस बिल्डिंग की सबसे अच्छा फ्लोर, वो था 11th फ्लोर। हाँ, ये ऐसा फ्लोर था, हमें रात को तो हॉरेबल लगता था बिकॉज नाइट शिफ्ट वाले कभी ऊपर नहीं आते थे। हम सबको लगता था कुछ हॉरर वाला है। कुछ कपल्स आते थे, कुछ आशिक आते थे जो एक टाइम अपनी सारी बातें करते थे, अपने प्यार की, दुख की, दर्द की। कई बच्चे ऐसे भी थे यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आते थे। मैंने ऐसे कई पर्सन को देखा है, एक को देखा था जिनकी रेलवे में जॉब लगी थी, वो नाइट शिफ्ट में ऊपर आके पढ़ाई करता था। मैं खुद इस फ्लोर पे आके एडिटिंग करता था एंड इस फ्लोर की बातें बताओ ना, 11 इज सच अ ग्रेट नंबर, काफी अच्छा नंबर है यार 11 नंबर। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स में भी था 11। अभी आपको इस फ्लोर की एक और सबसे अच्छी खास बात बताता हूँ, जो यहाँ से व्यू दिखाई देता था उसकी। चलिए दिखाऊं, ये देखो, ये है व्यू। तो
11th फ्लोर पे सबसे अच्छा तब लगता था जब हम नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट में कुछ टाइम होता था, हम ऊपर आके उगते हुए सूरज को देखते थे। मैंने इसी जगह से अपने घर को देखता था, बिकॉज यहाँ का जो हाईवे था वो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे था। मुझे ऐसा लगता था ना जयपुर का रास्ता यही है और यहीं से वो सारी गाड़ियाँ निकलती है जो जयपुर को जाती है, मेरे घर को जाती है। एंड मैं कभी कभी, मुझे आज भी याद है, इसी रास्ते से मैं सामने से आया था जब मैं इस ऑफिस में नहीं था, तो मुझे लगा ये ऑफिस यहाँ पे है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ बिकॉज वो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस में है। तो जब सेकेंड टाइम मुझे याद था कि मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने दूसरी बार इसी कंपनी को देखा था। तो मैंने कहा यार कभी मुझे इस कंपनी में काम करने को मौका मिलेगा, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने को मौका मिलेगा, बिकॉज कई ज़्यादा लोग हैं यहाँ से अगर जाते हैं तो वो यही सोचता है कि यार काश इस कंपनी में ना काम करने का मौका मिल जाए। और हम वहीं पे बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि यार आज बिरयानी अच्छी नहीं बनी। पता नहीं कितने ही लोगों का ये सपना होता होगा कि यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में काम करने का। तो आज से इस रोड से जाने पे मुझे ये लगेगा नहीं कि मेरा ऑफिस है, बिकॉज ऑफिस की बिल्डिंग चेंज हो चुकी होगी और ये जगह वीरान हो चुकी होगी। नीचे खड़े होके ना इमोशनल हो गया था मैं कि क्योंकि घर जस्ट पीछे ही है, छत के ऊपर से मुझे दिखाई देता है सारी चीज़ें, बट अब यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ये गलियाँ ये चौबारा ना आना दोबारा। और इस जगह पे ही बैठ के मैं खूब रोया हूँ अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने सोशल टॉर्चर को लेके। ये इस जगह ना बहुत अच्छी याद है और इस जगह को मैं कभी भी नहीं खोना चाहता। इनको ना आंखों में समा जाना चाहता हूँ कि एक ऑफिस का 11th फ्लोर हुआ करता था। ठीक है, मैं आज आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पूरे ऑफिस का। ठीक है, चलिए। सब ठीक तो लग रहा हो? यार अच्छा ही लग रहा होगा। अब भैया चलो, यही हम रेडी होते थे अब नहीं हो पाएंगे कभी। सो ये एरिया था ऑफिस का, गार्डन का एरिया। यहाँ पे बहुत सारे ताश के पत्ते खेले, ताश के पत्ते नहीं खेले, अपने ब्रेक स्पेस में ऊनो खेलने के लिए आ जाते थे और लगता था कि ये मजा आ जाता था। बिकॉज कभी कभी ऐसा टाइम भी आया कि काम नहीं हो पाता था। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल बाद तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। तो 2 साल पहले यहाँ पे आके आराम से लेट के धूप का मौसम का मजा लेते थे। फिर लगने लगा कि यही घर है, बट ऐसा नहीं था यार। मुझे लगा कि यही अपना घर है, आशियाना है, यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे देन चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हर एक तरीके के फूल, गार्डन, गुलाब, गेंदा सारे फूल उग चुके हैं और हम जैसे फूलों को लेके जाया जा रहा है। मिस करूंगा मैं एक गार्डन बहुत ज्यादा का। तो ये वो जगह थी कॉर्नर वाली हमेशा से, जहाँ से पूरा ही ऑफिस का फ्लोर ऐसे दिखाई देता था। हम सोचते थे कि यार मजा ही आ गया है। एंड दिस पीपल का पेड़ हॉन्टेड लगता था मुझे, क्योंकि नाइट शिफ्ट में ना इस साइड आने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं कहता था ना यहाँ पे एनर्जीज मिलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, लोग आके बैठते थे इस जगह पे। यार ये भी छूट जाएगा एंड ये सारी जगहें छूट जाएगी मुझसे। सो ये एरिया हुआ करता था कॉरिडोर का, जिसमें से हम यहाँ पे इसे सीक्रेट दरवाजा कहते थे बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू रोड। एंड अंदर जाने के बाद में हमें अपने ऑफिस का पूरा फ्रंट का व्यू दिखाई देता था। एंड जब आफ्टर ऑफिस या आफ्टर लंच या फिर आफ्टर मूड का ब्रेकअप, मैंने तो खूब इस गली का एंजॉय किया। जब मुझे लगता था ना कि मूड ऑफ हो रखा है तो मैं इस कॉरिडोर में सिर्फ घूमता रहता था एंड कुछ पुरानी बातों को लेकर रहता था। यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बिकॉज इस कॉरिडोर की सबसे अच्छी बात थी, आने जाने का इतना था ही नहीं किसी लोगों का, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था। बस कान में हेडफोन डाले, अपना गाना सुना, ज्यादातर मैं अनरोमांटिक गाने सुनता था, इस कॉरिडोर में घूमता रहता था। एंड ये कॉरिडोर मुझे उतना ही याद आएगा जितना है ऑफिस। ये होती थी वो पत्थर की सीढ़ियां, जिसमें हम सोचते थे कि इंटरेस्टिंग कुछ रील्स वगैरह बनाएंगे, सेलिब्रिटी बनेंगे, बट मैं बहुत बाद में बना था जब इस पत्थर की सीढ़ियों को जाने का टाइम आ गया था। एंड पता है अभी मुझे बात नोटिस आई, कंटेंट क्रिएटर को हर जगह रोकने वाले जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो खुद कुछ करते हैं नहीं, जो दूसरा कर रहा होता है उसे वो मना करते हैं। होता है ऐसी कई सारी चीज़ें जो ना मैं भूल याद ही कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे कि क्या क्या हुआ था। हम यहाँ पे आफ्टर लंच के बाद में खाने के लिए वॉक करने के लिए आते थे। उस जगह पे बहुत सारी मैंने गेम्स वगैरह खेले हैं एंड डॉगीज याद करता रहूँगा। बहुत याद है यार, बहुत ज़्यादा याद है। इन्हीं यादों के साथ में मुझे अलविदा लेना पड़ रहा है। तो सर चलते हैं, अलविदा देते हैं इस बिल्डिंग से, नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, नए ऑफिस की शुरुआत करते हैं। पता नहीं प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है, पता नहीं, जाके वहीं पता लगेगा कि एक नई सुंदर सी बिल्डिंग मेरा इंतज़ार कर रही है कंटेंट क्रिएशन के लिए। यहाँ से मैं 50,000 सब्सक्राइबर लेके गया हूँ, वहाँ से मैं 1 मिलियन लेके जाऊँगा, इसकी गारंटी है। बट थैंक यू सो मच, इस बिल्डिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत अपनी औकात से ज़्यादा दिया। यहाँ के स्टाफ ने, ये मेरे ऑफिस वालों ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे मैनेजर्स ने, मेरे डीपी तक ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है,
आपका तहे दिल से शुक्रिया और इस ज़मीन का शुक्रिया जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब दिवाली, होली, राखी वहीं सेलिब्रेट करते हैं। बाय गाइस। तो फाइनली किसी ने रुला ही दिया। तो मुझे रोना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ से जा रहे हो, लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ, लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो ठीक है। ये फेवरेट था मेरा। बाय। साला मन ही नहीं हो रहा जाने का। बहुत कुछ अच्छा समय था यहाँ पे मेरा, बहुत ज़्यादा। जाना तो पड़ेगा। हम जा रहे हैं, मिस करोगे? On the mountains crown, while rivers whisper truth as they flow. मिस करना, ठीक है? बाय। बाय। ध्यान रखियो अपना, ठीक है? लड़ियो मत किसी से। ये लड़ लेता था बहुत ज़्यादा, अब लड़ियो मत किसी से, ठीक है? मैं नहीं हूँ, हम नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बाय। कैसे हो रहे हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। बाय बाय बोल दो। रुलाई दिया है। याद रखियो।